कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में जिसकी हेल्प से आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी सुधार आ पाएगा। आपने बहुत जगह सुना होगा कि आपको अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, पर दोस्तों आपका डिसिप्लिन बनेगा कैसे? डिसिप्लिन आप कैसे बनाएंगे? आपके पास कुछ ना कुछ उसका मटेरियल भी होना चाहिए जिसकी हेल्प से आपका डिसिप्लिन भी बनेगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, उसके ऊपर समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग से पहले और ट्रेडिंग के टाइम पे डिसीजन लेने हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद मेरे को मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे कि क्या आपको करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, डू मेंटेन चार्ट ऑन मल्टीपल टाइम फ्रेम सो यू कैन अवेयर ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस। आपको जब भी कोई ट्रेड लेना है, चाहे आप इंट्राडे लेना चाह रहे हैं, चाहे आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जोन से भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको उससे अपर टाइम फ्रेम और उससे नीचे का टाइम फ्रेम को आपको देखना है कि आप कौन से फेज़ में हैं। ऐसा ना हो कि आप 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहे हैं और ऑलरेडी 5 मिनट के चार्ट के ऊपर वहाँ पर इम्पल्स बन चुकी हो, वहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका हो और वो अपनी करेक्शन के अंदर एंटर कर जाए। तो आप 15 मिनट के जब चार्ट पे एंट्री लेंगे तो वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको डेली का भी चार्ट देखना है, आपको 15 मिनट का भी चार्ट देखना है कि 15 का चार्ट ठीक है, वहाँ पर कोई पैटर्न ऐसा तो नहीं बना कि जो पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम भी देख के चलना है और आपको छोटा टाइम फ्रेम भी देख के चलना है। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि जब भी आपको कोई ट्रेड लेनी है आपने मल्टीपल चार्ट्स को देखना है, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस टाइप के कंटेंट मैं आगे आपको देता रहूं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्लान योर ट्रेडिंग व्हाइल द मार्केट आर क्लोज्ड यू विल मोर ऑब्जेक्टिव। दोस्तों जब भी आप अपने ट्रेड को प्लान करें, आपको हमेशा मार्केट बंद होने के टाइम पे ही ट्रेड करना है। जैसे इस टाइम पे मार्केट बंद है, जो डिसीजन लेना है, जो आपने प्रैक्टिस करनी है, जो आपने होमवर्क करना है, आपका होमवर्क एक दिन पहले हो जाना चाहिए मार्केट बंद में। क्योंकि जब मार्केट मूवमेंट चल रहा होगा वहाँ पर आप कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपका जो डायरेक्शन है, आपकी जो ट्रेंड है, वो आप चलती मार्केट में नहीं देख पाएंगे। आपको पहले बंद मार्केट में देखना है, क्योंकि जब चलती मार्केट में क्या होगा, वहाँ पर थोड़ा सा भी वॉलेटाइल मार्केट होगी तो आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्लान के लिए लगा होगा। तो वहाँ पर आप रिलैक्स माइंड होकर के चार्ट रीड नहीं कर पाएंगे, मार्किंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप चार्ट रीड करें, मार्किंग करें, कोई भी स्टॉक्स ढूंढें, वो आपको बंद मार्केट में ही करना है। चलती मार्केट, लाइव मार्केट में वो चीज़ें आपने नहीं करनी, वहाँ पे वो अवॉइड करना है। अपना जो आपने एक दिन पहले किया है वो ही अपना ट्रेडिंग प्लान, जो आपने स्टॉक्स फाइंड आउट करके रखे हुए हैं कल के लिए, उन्हीं के ऊपर आपने काम करना है। क्योंकि वो आपके वो स्टॉक्स होने चाहिए जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ब्रेकआउट आया है, कहीं ना किसी पैटर्न का हमारे को वहाँ पर कोई एक अपसाइड की मोमेंटम मिला है या डाउन साइड मोमेंटम मिला, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी से आप काम कर रहे हैं, तो वो आपका एक दिन पहले डिसाइड होना चाहिए कि आपने कल कौन सा करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट खुली, कोई न्यूज़ आई और आपने फटाफट बाय कर लिया, उसको बेच दिया, वो चल रहा है उस पर एंट्री कर ली, फिर वहाँ पे वो रुकने लग गया, वहाँ से बेचा, दूसरे पे एंट्री कर ली। तो वो जो है वो गलत सिस्टम है। उस सिस्टम से आप बच के रहे। जितनी बार आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे, शफल करेंगे, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कभी भी बढ़ेगा नहीं, प्रॉफिट की तरफ नहीं जाएगा। आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है, आपको बंद मार्केट में डिसीजन लेना है और उसी डिसीजन पे काम करना है। उसके अलावा जो स्टॉक आपके सामने निकल के जा रहा है उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी वो जाएगा वहीं वो रुकेगा। जब वो करेक्शन करेगा उसकी एनालिसिस आप बाद में कर लें और तब आप उसके अंदर एंट्री करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्लान योर ट्रेड देन डोंट एग्जिट अंटिल योर स्टॉप लॉस हिट। ये बहुत ही मेन पॉइंट है। यहाँ पे आकर के बहुत लोग गलती करते हैं। आपने कोई डिसीजन लिया 1 घंटे के चार्ट पे, आपको लगा यहाँ पे मेरे को कोई ट्रायंगल मिला है, इसका मेरे को ब्रेकआउट मिल जाता है। आप वहाँ पर उसके एंट्री कर लेते हैं और आप फिर बाद में देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पर आपको एक लंबी सी कैंडल दिखती है, एक बड़ी गिरावट आके दिखती है, तो आप वहीं पर ही अपना जो एग्जिट कर लेते हैं प्लान को, जो आपने ट्रेड लिया होता है। जबकि आपने जो नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है वो स्टॉप लॉस पे ही आपने एग्जिट होना है। या तो आप ट्रेड मत लें,
ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है उस वाले ट्रेड पे, तो आप वहाँ पर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना लें। अगर आप वहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो ये आप प्रिपेयर होकर रहें कि आपने 2,000 3,000 रुपये 5,000 रुपये जो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम होगा, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट होगा, उसके हिसाब से जो आपने स्टॉप लॉस लगाया वो आपने जब तक नहीं करता तब तक आपने उस पर बने रहना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक की, जो आपने मार्केट में नहीं करना है। ठीक है, अब आपने क्या नहीं करना है? यूज़ आर्बिट्री स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन परसेंटेज स्पेसिफिक अमाउंट। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट शुड डिपेंड ऑन मार्केट नॉट ऑन योर मूड। जो स्टॉप लॉस है दोस्तों, जो मैं हमेशा आपको हर बार कहता आया हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट तय करेगी, वो उसकी मोमेंटम तय करेगा, वो मार्केट की बिहेवियर तय करेगा, वो मार्केट की इम्पल्स मूव तैयार करेगी। जहाँ पे भी आप एंट्री ले रहे हैं वो मार्केट तय करेगी कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। और एक्चुअल में होता क्या, स्टॉप लॉस आप तय करते हैं। आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, हमारे यहाँ से 2% जाएगा, इससे ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस में लॉस नहीं कर पाता, मैं 5% लॉस कर पाता हूँ। कई ऐसे कि जो 7-8% लॉस भी कर लेते हैं। तो वो अपने मूड के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से वहाँ पर ट्रेड में एग्जीक्यूट करते हैं स्टॉप लॉस को। अब कोई परसेंटेज वाले नहीं, तो वहाँ पर कोई पैसे वाले हैं कि भैया मेरे को 5,000 से ऊपर लॉस होगा मैं तो बाहर निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता। आप अपने माइंड से, अपने मूड से नहीं चलेंगे कि यहाँ पर मेरा इतना लॉस होगा मैं बाहर होगा। आपका जो स्टॉप लॉस है वहीं पे आपने निकलना है, उसके बिना आपने स्टॉप लॉस नहीं, उससे पहले नहीं निकलना। अगर आप निकलते हैं तो ये आपके ट्रेडिंग के खिलाफ है। ये जो आपका डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन के खिलाफ हो जाएगा। तो आपको जब तक स्टॉप लॉस नहीं कटेगा आपको एग्जिट नहीं होना। और स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट तय करेगी, आप तय नहीं करेंगे। आप नहीं उसको कहेंगे कि मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मार्केट करेक्शन करेगी वो जितने भी 2, 4, 5, 10% वालों को तो वैसे उड़ाएगी। मार्केट तब तक करेक्शन करेगी जब तक वो अपने हल्की हो जाएगी, जितने भी बीच बीच में होंगे उन सबको निकाल देगी। तब जाकर के मार्केट में एक करेक्शन ख़त्म होगी और वो नया मोमेंटम शुरू होगा। वो मोमेंटम आपसे हमेशा मिस होता है। वो इसलिए मिस होता है कि आप उससे पहले ही एग्जिट हो जाते हैं और बाद में आप पछताते हैं, यार ये वाला स्टॉक मेरे पास था भी, मैंने लिया भी था, मैंने होल्ड भी किया था, बट इतना लॉस होने के कारण मैंने उसको बेच दिया और अब देखो ये स्टॉक कहाँ से कहाँ है। दोबारा वो स्टॉक आप खरीदना चाह करके भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो आपकी रेंज से बाहर निकल जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस जो है वो मार्केट तय करेगी। सेकंड पॉइंट है, एंटर अ ट्रेड व्हेन मार्केट आर वॉलेटाइल। ठीक है, रिस्क कंट्रोल इज डिफिकल्ट, यूजली स्टॉप लॉस लेवल आर टू फार अपार्ट टू अलाउ फॉर लो रिस्क। आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल है आपने उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस दूर होगा। स्टॉप लॉस दूर होने से आपका जो लॉस का जो पीरियड है, जो लॉस का जो फेज़ है वो बढ़ जाएगा। तो जब लॉस का फेज़ बढ़ जाएगा वहाँ पर आपने वो वाला ट्रेड को अवॉइड करना है, वो वाला ट्रेड आपने नहीं लेना है। क्लियर है? मतलब अगर मार्केट कोई वॉलेटाइल है, जैसे पीछे मैंने भी आपको 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें कहा था कि अभी ये हमारे को ट्रेंडिंग मूव मिला है, हम यहाँ पे अगर शॉर्ट लेना चाहेंगे हम नहीं लेंगे, हम एक बाउंस का वेट करेंगे, ताकि अगर ऊपर जाती है मार्केट, एक बाउंस हमें मिलता है, वहाँ पर हम अपनी पोजीशन बनाएंगे ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा रह जाए। तो आपने वही ट्रेड अप्लाई करना है जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, क्योंकि आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि लॉस जो है वो आपका हमेशा छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के आप नेट रिजल्ट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। अगर आप उसका उल्टा कर लेंगे कि लॉस आप बढ़ाते चले जाएंगे, प्रॉफिट कम होगा, तो वो आपका नेट रिजल्ट जो है वो लॉस में ही आएगा हमेशा। आज भी आप लॉस में, कल भी आप लॉस में रहेंगे। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन व्हाट यू माइट मेक इफ करेक्ट बट व्हाट यू विल लूज इफ रॉन्ग। ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बोलता आया हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई है। आपने कोई भी ट्रेड लिया, ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि आपके फेवर में आया तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 मिले, 20,000 मिले, 50,000 मिले, ना, सोचना ही नहीं है। अगर वो आपके अगेंस्ट गया, अगर वो आपके अपोजिट गया, तो आपको कितना लॉस होगा, आप कितना खोएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप अगर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया, आपको पता है मेरे को यहाँ पे 10,000 रुपये मेरा जाने का है, ये मेरा 5,000 रुपये जाने को है।
आपको इतना पता है प्रॉफिट अपने आप आपको होगा अगर आपका स्टॉप लॉस मेंटेन होगा, आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल परफेक्ट जगह पे होगा। तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, मार्केट में काफ़ी अच्छे मूव मिलते हैं, उसके अंदर हमारे को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो मेन जो पॉइंट है वो यही है दोस्तों कि आप क्या खोएंगे अगर आप गलत होंगे, क्योंकि आप ये समझ चलें कि आप मैक्सिमम बार आप गलत ही होंगे, ठीक है। तो आपको क्या आपका लॉस होगा, तो वहाँ पर आपने छोटा ही लॉस रखना, अपना प्रॉफिट को हमने बढ़ाना है, लॉस को हमेशा छोटे में ही बुक करके एग्जिट हो जाना है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है एग्जिट इन विनिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बिकॉज यू थिंक यू हैव मेड इनफ मनी। ऑलवेज वेट फॉर हिट योर स्टॉप लॉस बिकॉज यू नेवर नो हाउ मच प्राइस विल गो अप। दोस्तों जब भी आपको किसी भी स्टॉक पे प्रॉफिट हो रहा होता है, किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, आपको ये लगता है कि मेरे को यहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट मिल चुका है, अब मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। बट दोस्तों आपको वहाँ पर वेट करना है आपके स्टॉप लॉस कटने का। अगर मार्केट ऊपर जा रही है वहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, मार्केट में स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाना है, वहाँ पर आपको अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट लेना है। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आप लॉस में। और कई बार क्या होता है जब आपको प्रॉफिट आ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ये थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, ये आपको लगना शुरू हो जाता है कि मार्केट बहुत ऊपर आ गई है, पर आपको ये नहीं पता वो एक पार्ट है उसका। अभी तो उसके बाद एक्सटेंशन पड़ी है, उसके बाद तो अभी तो मार्केट में और मोमेंटम आना है, मार्केट यहाँ से भी और बुलिश है, यहाँ से भी और इसका ट्रेंड अपसाइड ही है, बट आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट मिल गया, आप एग्जिट हो जाते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, रिस्क मोर देन 5% ऑफ कैपिटल ऑन एनी वन ट्रेड। इफ यू आर रिस्किंग मोर देन 2% ईच ट्रेड इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल टू रिकवर आफ्टर ओनली अ फ्यू लॉसेस। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये परसेंटेज में आएगा क्योंकि यहाँ पर आपको अपना लॉस को मैनेज करना है, आपका लॉस का रिस्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट का ये पॉइंट है। जब भी आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस को बड़ा नहीं रखना। अगर आप वहाँ पर बड़ा लॉस बुक कर रहे हैं, 5% करके आप बुकिंग कर रहे हैं अपने लॉस की, तो आप समझ लीजिएगा आपका पोर्टफोलियो इतना नीचे आ जाएगा कि वो रिकवर होने में भी मुश्किल है, और कई बार दोस्तों रिकवर हो ही नहीं पाता। तो इसी मीन टाइम में कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग अपना पोर्टफोलियो को लॉस में ही छोड़ करके इस मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और पसंद आए दोस्तों लाइक कर रहे हैं तो पहले चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के कंटेंट मैं आप तक आगे पहुँचाता रहूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, गुड लक।